वंदनीय माताओं, श्रद्धेय भवंदिया चिरंजीव गुणवंत, अन्यान्य मंच में उपस्थित सदस्यगण एवं इस फोरम के सभी सदस्यगण, तो आप वर्तमान रामकृष्ण मिशन से अपने संस्था की तुलना न करें। हमारे बड़े बड़े अस्पताल जो भारतवर्ष में हैं, कलकत्ता में है, कनखल में है, त्रिवेंद्रम में है, बहुत से हैं, ये सब फूस की झोपड़ियों में शुरू किए गए थे। रामकृष्ण मिशन की आयु 110 वर्ष है। इसमें लगभग 50 वर्ष तक हमारे पूर्व के जो वरिष्ठ सन्यासी लोग थे, वो फूस की झोपड़ियों में ही काम करते थे और माधुकरी घर घर भिक्षा मांगकर काम करते थे। कोई भी संस्था किसी भवन से, किसी विशाल यंत्र से या धन से या जनप्रियता से बड़ी नहीं हो सकती है, नहीं होती है। कृष्ण मिशन प्रभु की कृपा से जो कार्य कर पा रहा है, वो इसलिए नहीं कि रामकृष्ण मिशन का संविधान इतना अच्छा है, उसके नियम इतने अच्छे हैं। रामकृष्ण मिशन में आज आपको दिखता है धन है इसलिए लोग काम करते हैं। रामकृष्ण मिशन या ऐसी दूसरी संस्था अच्छी इसलिए है कि इसमें कार्यकर्ता अच्छे हैं, इसमें व्यक्ति समर्पित है। रामकृष्ण मिशन के साधु और ब्रह्मचारी शून्य के समान है। आप शून्य के ऊपर शून्य लगाएं तो कोई संख्या नहीं बनती, आए गए चले जाते हैं। हमारी संख्या है, मैं पहले आपको दूं, फिर इसके संबंध वृद्धाश्रम की कुछ बात आपसे कहूंगा। अभी रायपुर आश्रम में, विवेकानंद आश्रम में फिजियोथेरेपी का विभाग बहुत अच्छा है। फिजियोथेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है और मैनुअल थेरेपी है। तो बहुत से रोग ऐसे हैं जो केवल चिकित्सा से अच्छे नहीं हो सकते, दवाइयों से, तो उनको विभिन्न प्रकार के व्यायाम कराने पड़ते हैं। तो व्यायाम कराने की व्यवस्था, कुछ लोग लकवा हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद हाथ सीधा हो गया है, पैर सीधा हो गया है, हड्डियां गलत जगह आ गई हैं, उसको केवल मैनुअल हाथ के व्यायाम के किसी भी भाग में अस्थि विशेषज्ञ उसके लिए सेक की व्यवस्था बताते हैं। तो बिजली से सेकने की व्यवस्था है। माताओं का अलग विभाग है, पुरुषों का अलग विभाग है। हमारे यहाँ लगभग 200 से अधिक पेशेंट प्रतिदिन आते हैं। बाजार में वहाँ फिजियोथेरेपी का प्रवेश शुल्क 100 रुपया है और व्यायामों के अलग अलग शुल्क है। आश्रम के फिजियोथेरेपी का प्रवेश शुल्क केवल प्रतिदिन 10 रुपए है और किसी अन्य व्यायाम का कोई शुल्क नहीं है। एक ही शर्त है कि आपको डॉक्टर ने लिख के दिया हो। फिजियोथेरेपी में बहुत से ऐसे यंत्र हैं जिन यंत्रों से वजन कम करने का काम किया है। तो मेरी बहुत सी बेटियां वहां आ जाती हैं किसी डॉक्टर भी से लिखाकर या ऐसे, तो वो उसके लिए नहीं है जिनको अस्थि रोग विशेषज्ञ कुछ है। और उन बेटियों से मैं कहता हूं कि बेटा यहाँ आओ तुम लोग, हम तुमको अनुमति देते हैं, पर तुम्हारा वजन व्यायाम से कम नहीं होगा, तुम्हारा वजन जीभ से कम होगा। जीभ तुम लोग संभालती नहीं और यहाँ व्यायाम करके और वजन बढ़ाती हो। व्यायाम करोगी तो भूख ज्यादा लगेगा। अभी तक 2 पीस डबल रोटी मक्खन लगी खाती थी, अब 4 पीस खाती हो, तो कैसे? उनको हम बिल्कुल फ्री में करते हैं। हमें उनको एक फ्री पास देते हैं, उनको 10 रुपया भी नहीं लगता है। कुछ लोगों को 5 रुपया देते हैं। मैं फोरम से निवेदन कर रहा हूं नम्रता से कि आपको ऐसे रोगी कोई मिले, आप अपने पैड में अपना पत्र लिख कर भेजें। तो यदि अत्यंत अभावग्रस्त होंगे तो हम निःशुल्क उनकी चिकित्सा करें। आधा करना हो तो आधी फीस करके हम निःशुल्क चिकित्सा आप अपने पैड में लिखकर भेज दें कि फोरम से आया है। दूसरी बात, औषधि की बात।
हमारे यहाँ ओपीडी है, बाह्य चिकित्सा विभाग है, उसमें भी हम लगभग 13 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आश्रम के खर्चे से दवा देते हैं। कम से कम एवरेज औसतन 15-16 रुपए की दवा देनी पड़ती है, वो हम लोग देते हैं। उसमें जो लोगों को अधिक कीमती दवाएं देनी पड़ती हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन, और गर्भवती माताएं, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं, उनको विभिन्न प्रकार की दवाएं जो उनके लिए आवश्यक होती हैं, वो सब हम निःशुल्क देते हैं। तो आप उसमें भी जब आप लिख कर भेजेंगे तो जो दरिद्र होंगे उनको हम निःशुल्क दवाएं तो देते ही हैं। 2 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 2 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा ले। और जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, 6 महीने दवा खानी पड़ती है, 8 महीने दवा खानी पड़ती है, वो दवाएं हम मुफ्त देते हैं। कुछ शर्तें हैं। दुर्भाग्य है अपने देश का, आपका हमका भी, ये टीबी की दवाएं बड़ी कीमती होती हैं, और मेरे जैसे दवाई के दुकानदार लोग हैं जो रास्ता देखते रहते हैं, पेशेंट यहाँ गया है, उसको कह के रखते हैं जो तेरे को आश्रम में दवाई देंगे वो तुरंत मुझे ला के दे देना, वो तेरे को 50 रुपए दूंगा। क्या करेंगे इस देश का आप? वो गरीब बेचारा गांव से आया, कुछ किया है, टीबी की दवाएं महाराज बोल 10 दिन की दे दे, मेरा गांव बहुत दूर है। एकाध बार फिर पता लगा क्या बात है भाई, तो वो खरीद लेते हैं। तो इसलिए हमने नियम बना रखा है, 2 दिन का देते हैं, अधिक से अधिक 3 दिन का। हमारे यहाँ आओ, दवा खाओ, तुम जाओ। तो वो तो अपवाद है, तो हम निःशुल्क चिकित्सा करते हैं, आप उनको भेज सकते हैं। अब कुछ बातें मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ। देश के विभिन्न भागों में तो बहुत से स्थानों में जब मैं जाता हूँ तो मेरी उम्र के लोग मिलते हैं, मुझसे बहुत कम उम्र के, अभी रिटायर हुए हैं। क्या करें महाराज, रिटायर हो गए, अभी 62 साल की उम्र, अब बूढ़े हो गए हैं। अरे अब मैं सन्यासी हूँ, इसलिए असभ्य ढंग से बोल नहीं सकता हूँ।